अनुज कुमार, अर्जुन प्रताप सिंह, फैज़ फारूकी, फैज़ फारूकी। हाँ जी, लगा दिए बेटा। हनुमंत, इंजमाम, कपिल सैनी, अमीषा, दीक्षा, मधुर त्यागी, मनीष कुमार यादव, मनीष राज पटेल, मयंक प्रकाश, मयंक प्रकाश, मोहम्मद हारून, आमिर, मोहम्मद जुनेद, सवाफ, वलीम, असजद, शरीफ, मोहित कुमार, मोहसिन, मुकुल, परवेज, राहुल कुमार, रिया, राजन सैनी, रिया, रोहित, साजिद, सौरभ कुमार चौहान। माइक ऑफ करो अपना, जिसकी अटेंडेंस हो रही सिर्फ वही बोलेंगे। सौरभ कुमार चौहान, सौरभ कुमार दुधेरा, शरद सैनी, श्रुति, श्रुति, शेब, शुभांशु, सुमन, सुमन, तुषार, विशाल पवार, हिमांशु, शाहबाज और लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने सुमन? कैसा न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया का? चलो राइट डाउन, आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। आइसोलेशन एंड isolation and preservation method for pure culture. आइसोलेशन मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को हमें सेपरेट करना, ठीक है, अलग करना। और प्रिजर्वेशन मीन्स क्या मतलब होता है हिफाजत से रखना, उसकी केयर करना, ठीक है। प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है? हिफाजत से रखना उस चीज़ को। लिख लिया सबने? आइसोलेशन प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। सुमन, माइक ऑफ करो अंकुर अपना। अंकुर, माइक ऑफ करो। Isolation and preservation method. Isolation and preservation method for pure culture. लिख लिया? लिखो आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। फैज अपना माइक ऑफ करेंगे आप, मैंने आपके अटेंडेंस लगा दी है, ठीक है। लिखो आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर मीन्स क्या होता है? कंटेन्स ओनली सिंगल स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। कंटेन्स ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। जो सिर्फ क्या करते हैं? सिंगल स्पीशीज करते हैं बैक्टीरिया के कंटेन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर कल्चर बोलते हैं। आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। प्योर कल्चर के लिए हम आइसोलेशन और प्रिजर्वेशन मेथड को करेंगे। आइसोलेट मीन्स क्या होता है? सेपरेट करना, किसी भी चीज़ को क्या करना? सेपरेट करना है, अलग करना। प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है? हिफाजत से रखना, उसकी केयर करना, ठीक है। अब आता है आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर।
आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर मीन्स क्या होता है, कंटेन्स ओनली अ सिंगल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। क्या करते हैं, सिर्फ जो सिंगल स्पीसीज बैक्टीरिया कंटेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, आफ्टर फॉर्म कल्चर मीडिया, आफ्टर फॉर्म कल्चर मीडिया put the conical flask, after form culture media। आवाज आ रही है ना सबको? अंकुर, अंकुर, डू यू हेयर मी? ओके, ठीक है, लिखो, आफ्टर फॉर्म कल्चर मीडिया पुट द कॉनिकल फ्लास्क में रखेंगे हम उसको, कल्चर मीडिया को, या फिर टेस्ट ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे या फिर कॉनिकल फ्लास्क में रखेंगे। पुट द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब and pour into, pour, pour into, and pour into petri dish, and pour into petri dish, then closed, pour into petri dish and then closed, incubate for 2 to 3 days, इंक्यूबेट फॉर 2 to 3 days, 2 या 3 दिन के लिए हम इंक्यूबेट करेंगे। हम पहले उसको कॉनिकल फ्लास्क के टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद पॉर कर देंगे, मतलब डाल देंगे। पेट्री डिश देखी है ना सबने, पेट्री डिश में डालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे 2 या 3 दिन के लिए। क्यों रखेंगे हम इंक्यूबेट, क्यों करेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए। बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों कराते हैं हम, क्योंकि हम 3 मेथड कर सकते हैं उसको, स्ट्रिक प्लेट मेथड और पॉरिंग कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रेड प्लेट मेथड। ठीक है, 3 मेथड हम इससे कर सकते हैं। मैनी लिखो 2 to 3 days फॉर ग्रोथ ऑफ मैनी बैक्टीरिया, फॉर ग्रोथ ऑफ मैनी बैक्टीरिया, या मैनी बैक्टीरिया आर ग्रोन, ये भी लिख सकते हैं, मैनी बैक्टीरिया आर ग्रोन। सुमन, आइसोलेशन मीन्स क्या होता है? यस, अच्छा, और प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है? हाँ, मतलब हिफाजत से रखना, केयर करना। ठीक है, प्योर कल्चर क्या होता है, किसमें होते हैं, कंटेंस ओनली सिंगल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। क्या करते हैं हम, इंक्यूबेटर देखा है ना सबने, लैब में होता है, उसमें हम क्या कराते हैं, उसमें पहले कॉनिकल फ्लास्क के टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडिया रखने के बाद हम उसको पॉर कर देंगे, किसमें, पेट्री डिश में रख देंगे। पेट्री डिश में हम रखने के बाद उसको 2 या 3 दिन के लिए किसमें रख देंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे। क्यों करेंगे, कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ कराने के लिए। फिर मैनी बैक्टीरिया और ग्रोन, कुछ बैक्टीरिया और ग्रोन हो जाते हैं। ठीक है, लिखो, आइसोलेशन इज डन बाय, आइसोलेशन किस किस से हो जाता है, लिखो, आइसोलेशन इज डन बाय, आइसोलेशन इज डन बाय, लिख लिया, स्ट्रिक प्लेट मेथड, STREAK, स्ट्रिक प्लेट मेथड, ST फर्स्ट होता है स्ट्रिक प्लेट मेथड, STREAK, स्ट्रिक प्लेट मेथड। दूसरा होता है स्प्रेड प्लेट मेथड, SPREAD, स्प्रेड प्लेट मेथड। और थर्ड होता है पॉर प्लेट मेथड, POUR, पॉर प्लेट मेथड। फर्स्ट लिखो स्ट्रिक प्लेट मेथड, STREAK, स्ट्रिक प्लेट मेथड। 10-15 के बाद किसी को एंट्री नहीं दूंगी मैं क्लास में। ठीक है, 10-15 तुम्हारा लास्ट टाइम होता है। आलोक भी आज तो मैंने ज्वाइन करा दिया आपको, नेक्स्ट टाइम से टाइम से आएंगे, 10 बजे है ना आपकी क्लास। अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी फिर मैं। लिख लेना स्टिक प्लेट मेथड, इसमें लिखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द माइक्रोबियल कल्चर,
with an inoculating needle, with an inoculating needle on the surface of the media, on the surface of the media. रिया, आपने इनोकुलेटिंग नीडल देखी है? अमीषा देखी है ना? सुमन आपने? देखी है? इनोकुलेटिंग निडल कैसी होती है? पैन की जैसे पैन है ना, उस टाइप की होती है वो। पीछे से किसकी होती है? स्टील की होती है वो, ठीक है। और आगे वो कैसी होती है? सर्कुलर होती है। उसमें हम क्या करते हैं, उसको ना थोड़ा सा कल्चर मीडिया लेने के बाद उसको हम उसमें सरफेस पे डाल देते हैं। ऐसे जिगजैग पोर्शन में डाल देंगे। स्ट्रिक प्लेट मेथड में हम जिगजैग पोर्शन में डाल देंगे। स्प्रेडिंग में हम पूरा फैला देंगे। पोरिंग में हम पूरा डाल देंगे, ठीक है। तो ये होता है। उससे इनोकुलेटिंग निडल कैसी होती है? पैन की शेप की जैसी होती है, वो लंबी सी होती है। अगर आप कॉलेज में होती तो मैं आपको दिखाती, ठीक है। पैन की साइज की होती है, आगे से उसकी वो होती है, टिप बनी हुई होती है, सर्कुलर होती है वो। आगे से पहले हम उसको क्या करते हैं? स्टरलाइज करते हैं। किससे? चाहे हम स्प्रिट से कर सकते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे? अल्कोहल से कर सकते हैं। स्प्रिट से इसको क्या करेंगे? स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के बाद फिर इसको हम क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाने के बाद उसको फ्लेम पे क्या करते हैं? हॉट करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद कैसी हो जाती है? रेड हॉट हो जाती है। रेड हॉट होने के बाद हम उसका ठंडा होने का वेट करते हैं। गर्म क्यों करते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है या कुछ भी, उसको हम सैनिटाइज करते हैं। मर जाता है ना, गर्म करने से किल कर देते हैं बैक्टीरिया को। फिर उसके बाद हम जो कल्चर मीडिया होता है उससे इनोकुलेटिंग निडल से लेके ना हम उसको क्या करते हैं? स्प्रेड कर देते हैं या स्ट्रिक कर देते हैं, जिगजैग पोर्शन बना देते हैं। सिर्फ वो इसीलिए काम आती है कि मीडिया, कल्चर मीडिया उठाने के लिए, ठीक है। आया समझ लिया? दिया समझ आया क्या होती है? ठीक है। स्टेप 1 लिखो। इनोकुलेटिंग निडल मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आएगा ना इसका रोल, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया पहले कि क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में लिखो, बट फर्स्ट वी स्टरलाइज द इनोकुलेटिंग निडल। और उसको हम लूप भी बोलते हैं, इनोकुलेटिंग लूप। आज नेट पे डाल के देखना कि इनोकुलेटिंग निडल क्या होती है, लूप क्या होती है, आपकी इमेज सामने आ जाएगी, ठीक है। राइट डाउन, बट फर्स्ट वी स्टरलाइज द इनोकुलेटिंग निडल। पहले हम स्टरलाइज करेंगे उसको। बट फर्स्ट वी स्टरलाइज द इनोकुलेटिंग निडल बाय फ्लेम टू मेक रेड हॉट, बाय फ्लेम टू मेक red hot and allow it to cold, for 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के लिए या थोड़े टाइम के लिए हम उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। allow it for 30 seconds, allow it to cold for 30 seconds और few seconds। ऐसे होगा, हम उसको फ्लेम के सामने उसको हम ऐसे ले आएंगे, ठीक है। स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2, dip the loop into a simple containing, dip the loop into a simple staining sample containing, sorry, dip the loop into a sample containing a mixture of bacteria, a mixture of bacteria. The loop pick bacteria, the loop pick bacteria. Dip the loop into a sample containing a mixture of bacteria, the loop pick bacteria. स्टेप 3 होता है, स्प्रेड द बैक्टीरिया ऑन द सरफेस ऑफ अगार प्लेट। स्प्रेड द बैक्टीरिया, spread the bacteria on the surface of the agar plate। अगार प्लेट में करेंगे और उसके बाद हम जब देखेंगे ना उसको, ठीक है, इंक्यूबेट करने के, फिर इसको हम क्या कर देंगे? इंक्यूबेट कर देंगे 2 या 3 दिन के लिए।
जब हम इंक्यूबेट करने के बाद निकालेंगे तो कुछ कॉलोनीज हमें क्या दिखेगी, ग्रोथ दिखेगी, कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनीज क्या होगी, ग्रोथ हो जाएगी बैक्टीरिया की। ठीक है सुमन, समझ में आया? स्टिक प्लेट मेथड, अमीशा? ठीक है, अब सेकंड मेथड लिखो, पॉर प्लेट मेथड, POUR, पॉर प्लेट मेथड। देखो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें, बैक्टीरिया सैंपल मिक्स्ड विद, बैक्टीरिया सैंपल मिक्स्ड विद warm agar, WARM, warm agar, बैक्टीरिया सैंपल मिक्स्ड विद warm agar, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 45 to 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसके साथ, वार्म अगार के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे, कौन कितने सेल्सियस पे, 45 to 50 डिग्री सेल्सियस, मिक्स्ड विद वार्म अगार 45 to 50 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड स्टेप लिखो, सैंपल पॉर्ड ऑन स्टेराइल प्लेट, स्टेराइल प्लेट कौन सी थी जिसको हमने स्टेराइल कर करके रख दिया ना। हम क्या करते हैं अपनी लैब में जितनी भी पेट्री डिश होती है हम उसको अल्कोहल से साफ कर करके और उसको एक पेपर में या टिश्यू पेपर में उसको रैप करके रख देते हैं, वो स्टेराइल रहती है। ठीक है, उसको उठाएंगे, उसमें क्या कर देंगे, सारा मीडिया पॉर कर देंगे, डाल देंगे। सैंपल पॉर्ड ऑन स्टेराइल प्लेट। थर्ड स्टेप लिखो, सैंपल स्विल्ड टू मिक्स्ड, सैंपल स्विल्ड, SWILD, स्विल्ड, क्या क्या बोल रहे हो सुमन? थर्ड, ठीक है कर रही हूँ। सैंपल पॉड, POURAD, पॉड, सेकेंड है इसका स्टेप, सैंपल पॉड, POURAD, पॉड ऑन स्टेराइल प्लेट, ऑन स्टेराइल प्लेट, STRIL, स्टेराइल प्लेट, PLATE, प्लेट, सैंपल पॉड ऑन स्टेराइल प्लेट। सैंपल स्टेप थर्ड लिखो, सैंपल स्विल्ड, SWILD, स्विल्ड टू मिक्स, अलाउ टू सॉलिडिफाई, इसको हम सॉलिडिफाई करने के लिए रख देते हैं, अलाउ टू सॉलिडिफाई। स्टेप फोर, प्लेट इंक्यूबेटेड, प्लेट, PLATE, प्लेट इंक्यूबेटेड, INCUBATED, इंक्यूबेटेड until बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो, until बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो, जब तक कि जो कॉलोनीज है वो ग्रो नहीं हो रहती, हम क्या करते हैं उसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, इंक्यूबेटर में, और फिर इसको निकालते हैं, जब तक उसकी ग्रोथ हो रहती है निकाल के देखते हैं तो कुछ जितनी भी कॉलोनीज होती हैं हमें ग्रो होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब थर्ड लिखो, थर्ड मेथड होता है स्प्रेड प्लेट मेथड, SPREAD, स्प्रेड मतलब फैलाना, स्प्रेड प्लेट मेथड, और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है आइसोलेट करने का बैक्टीरिया को। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, स्प्रेड प्लेट मेथड, क्योंकि इसमें हम क्या कर देते हैं, पूरा जो मीडिया होता है फैला देते हैं और फिर वो कॉलोनीज कहाँ कहाँ ग्रो होती है, सब में ग्रो हो रहती है बैक्टीरिया की ग्रोथ। लिखो स्प्रेड प्लेट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड to isolate the pure colonies, to isolate the pure colonies। देखो इसमें, in this technique the culture media is not mixed with, in this technique the culture media is not mixed with agar medium, not mixed with agar medium, instead
INSTAD, INSTEAD. Instead it mixed with normal diluted saline. इसमें लिखो फर्स्ट स्टेप, 1 ml ऑफ सैंपल प्लेस्ड ऑन अगार प्लेट। 1 ml सैंपल हम क्या कर देंगे, अगार प्लेट में डाल देंगे या रख देंगे। 1 ml ऑफ सैंपल, 1 ml ऑफ सैंपल placed on PLACED, placed on agar plate। सेकंड में स्प्रेड बाय यूजिंग एल शेप ग्लास रोड। स्प्रेडर आता है एक, जिसे इनोकुलेटिंग लूप होता है ना, तो स्प्रेडर होता है वो एल शेप का होता है। उससे हम क्या कर देंगे, उसमें लेंगे और उसमें स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, स्प्रेड बाय यूजिंग एल शेप ग्लास रोड स्प्रेडर। वी शो द बैक्टीरिया ग्रोथ कॉलोनीज। थोड़े दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद हम उसको जब इंक्यूबेट करने रख देंगे तो हम क्या देखेंगे, उसमें कुछ ग्रोथ देखेंगे कॉलोनीज की। वी शो द ग्रोथ, वी शो द बैक्टीरिया ग्रोथ कॉलोनीज, वी शो द बैक्टीरिया ग्रोथ कॉलोनीज। इसमें क्या किया हमने, पहले क्या लिया, इसमें बैक्टीरिया सैंपल लिया प्लस डाइल्यूटेड सैलाइन लिया। ठीक है, उसके बाद 1 ml ऑफ सैंपल प्लेस करा, मैं अगार प्लेट में डाल दिया 1 ml सैंपल। उसके बाद क्या करा हमने, स्प्रेडर की हेल्प से उसको स्प्रेड कर दिया ग्लास रोड में। फिर हमने थोड़े दिन बाद उसको जब इंक्यूबेट करने के बाद हमने क्या देखा, कुछ कॉलोनीज की ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की। वी शो द बैक्टीरिया ग्रोथ कॉलोनीज। ठीक है, रिया समझ आया? अर्जुन, अर्जुन समझ आ रहा है बाबू? ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? ये आपके 3 मेथड थे। ठीक है, ठीक है, ये 3 मेथड थे, आइसोलेशन, प्रिजर्वेशन और प्योर कल्चर। ठीक है, आइसोलेट मीन्स क्या होता है, अलग करना, सेपरेट करना। प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना, हिफाजत से रखना। प्योर कल्चर क्या करते हैं, सिर्फ ओनली सिंगल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया कंटेंस करते हैं। और आइसोलेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं बैक्टीरिया का। फर्स्ट कौन सा मेथड होता है, स्ट्रीक होता है, फिर सेकेंड होता है पोर होता है, और थर्ड होता है स्प्रेड होता है। ठीक है, स्ट्रीकिंग, पोरिंग और स्प्रेडिंग। स्ट्रीकिंग मैंने आपको बता दिया है, पोरिंग भी बता दिया और स्प्रेडिंग भी बता दिया। ठीक है, और आज घर का होमवर्क क्या करेंगे अब, आपको क्या देखना है, इनोकुलेटिंग लूप कैसा होता है, नेट गूगल पे डालना, वो इमेज देखना, इमेज आ जाएगी इनोकुलेटिंग लूप कैसा होता है और कैसा स्प्रेडर होता है, शेप का होता है। ठीक है, इनोकुलेटिंग लूप को हम क्यों स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ ऑलरेडी होती है, तो हम उसको पहले स्टरलाइज करेंगे, फिर मोमबत्ती के सामने उसको लाके थोड़ी देर हम उसको गर्म करेंगे, जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता हम उसको उसके सामने, फ्लेम के सामने रखेंगे। रेड हॉट हो जाएगा तो उसको हम फिर कोल्ड होने का उसका वेट करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उससे हम क्या करेंगे, थोड़ा कल्चर लेने के बाद पैटेड डिश में डाल देंगे उससे, उसकी हेल्प से। ठीक है, ये 3 स्टेप थे और कुछ नहीं था इसमें। लिखो प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। लिख लिया सबने, प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। फर्स्ट लिखो उसमें कल्चर ट्रांसफर, कल्चर ट्रांसफर, कल्चर ट्रांसफर के सामने लिखो contamination does not mix, contamination does not mix to culture TWO2 culture genetic change। कल्चर ट्रांसफर के सामने लिखेंगे contamination does not mix to culture genetic change। और इसमें रेफ्रिजरेशन कैसा रहता है, रेफ्रिजरेशन फ्रॉम
सेकंड में लिखो, सेकंड नंबर डाल के, रेफ्रिजरेशन फ्रॉम, मतलब कि हम कितने रेफ्रिजरेट कब तक करेंगे, इंक्यूबेट करना, मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, लेकिन अगर कहीं टेम्परेचर दे रखा है, जैसे अभी दिया था ना 40 to 45 पे, तो वो उस पर तो नहीं रखेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर किसी का टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो हम इस पर कितने पे करेंगे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और 2 या 3 दिन के लिए, 2 to 3 डेज। रेफ्रिजरेशन में लिखो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 3 डेज। थर्ड होता है लो टेम्परेचर फ्रीजिंग। लो टेम्परेचर फ्रीजिंग, इसमें लिखो अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रीजर, अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रीजर -80 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 80 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। और इसी में आता है लिक्विड नाइट्रोजन, इसी में ही आता है लिक्विड नाइट्रोजन, उसको हम लो टेम्परेचर फ्रीजिंग पे हम करेंगे अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रीजर, अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रीजर, अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रीजर -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस के 80 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन करेंगे -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन क्या होगा, -196 डिग्री सेल्सियस, 196। फोर्थ स्टेप होता है लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन, LYOPHILIZATION। लायोफिलाइजेशन होता क्या है मैं बताती हूँ आपको। लायोफिलाइजेशन लिखो फ्रीज विद ड्राई आइस, फ्रीज विद ड्राई आइस, ड्राई आइस के साथ फ्रीज करना, ठीक है, लायोफिलाइजेशन बोलते हैं। फ्रीज विद ड्राई आइस एंड एसीटोन, फ्रीज विद ड्राई आइस एंड एसीटोन। इसमें यूज करेंगे, यूज स्किन मिल्क, यूज स्किन मिल्क, SKIN स्किन मिल्क, कोमा ग्लिसरॉल, GLYCEROL ग्लिसरॉल, और सुक्रोज, टू प्रोटेक्ट सेल्स, टू प्रोटेक्ट सेल्स। यह आपका पूरा कंप्लीट हुआ आइसोलेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसमें सेकंड जो आता है पार्ट, टॉपिक है आपका कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स और ग्रोथ ऑफ एनारोब्स। आज ही करा रही हूँ, राइट डाउन, कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स और ग्रोथ ऑफ एनारोब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया। राजन, राजन सैनी, आवाज़ नहीं आ रही है आपको मेरी? आकाश पवार, अंकुर, अंकुर, सुमन, बाकियों को आवाज़ नहीं जा रही है क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? मनीष, बत, बताओ एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस होता है, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक। एक बोलो एक। एरोबिक में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, आया ना समझ सबको?
लिखो मैं एनारोब्स करा रही हूँ, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन क्या होंगे, एब्सेंस होंगे। द कल्टिवेशन ऑफ एनारोब्स और ग्रोथ ऑफ एनारोब्स। लिखो एन एनारोब्स कैन बी एनी ऑर्गेनिज्म, एन एनारोब्स कैन बी। अभिषेक नामदेव को बोल देना कि 10:30 बजे कोई एंट्री नहीं होगी, अब आ रहा है वो। क्लास 10:30 से स्टार्ट होती है तुम्हारी। लिखो एन एनारोब्स कैन बी any organism that does not require oxygen, that does not require oxygen for its survival or its growth। उसको जिंदा रहने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए उसको कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो होते हैं एनारोब्स। फॉर इट्स सर्वाइवल और इट्स ग्रोथ। ये 3 टाइप्स के होते हैं, लिखो। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स, FACULTATIVE, फैकल्टेटिव एनारोब्स। सेकेंड होता है ऑब्लिगेट एनारोब्स, OBLIGATE, ऑब्लिगेट एनारोब्स। थर्ड होता है माइक्रो एरोफाइल्स, MICRO, माइक्रो, AEROPHILES, माइक्रो एरोफाइल्स। ठीक है। फर्स्ट लिखो फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स, लिखो दोज एनारोब्स, those anaerobes which generally grow in oxygen, those anaerobes which generally grow in oxygen deficient environment, DEFICIENT, deficient environment, deficient environment, but they can switch over to aerobic mode, but they can switch over to aerobic mode depending upon the situation, depending upon the situation। ये क्या होते हैं, होते तो है ये फैकल्टेटिव एनारोब्स। क्या होते हैं इनको, क्या होते हैं, ऑक्सीजन की नीड होती है, लेकिन ये किसको, एरोबिक को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जो सिचुएशन पे डिपेंड होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट लिखो इसमें ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स में लिखो रेस्पायर ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पायर ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रेस्पायर कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं। ठीक है, रेस्पायर ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन and they died, and they died when oxygen exists on that medium, they died when oxygen exists on that medium। ठीक है। लास्ट होता है माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स, इसमें लिखो दोज एनारोबिक बैक्टीरिया, दोज एनारोबिक बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं, लेकिन इनको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, उसमें ये सर्वाइव करते हैं, माइक्रो एरोफाइल्स। ठीक है। दोज एनारोबिक बैक्टीरिया that grow under reduce oxygen and presence of grow in presence of increased CO2 level, increased CO2 level। अब मेथड लिखो, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक्स।
Methods of cultivation of anaerobics. Methods of cultivation of anaerobics. फर्स्ट होता है कैंडल जार मेथड. फर्स्ट लिखो कैंडल जार मेथड. CANDLE कैंडल, JAR जार, METHOD मेथड. कैंडल जार मेथड लिखो. इट इज वन ऑफ द सिंपल मेथड. It is one of the simple method for obtaining carbon dioxide. For obtaining carbon dioxide, environment for the growth of anaerobes. Environment for the growth of anaerobes. ठीक है. सेकंड पॉइंट लिखो. ऑर्गेनिज्म लाइक नाइजेरिया. Organisms like Neisseria gonorrhea. NEIS NEISSERIA Neisseria gonorrhea. GONORRHOEA Neisseria gonorrhea. और कॉमन आगे लिखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. STREPTOCOCCUS स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. P साइलेंट रहेगा. PNEUMONIA pneumonia etc. can be easily grown by their method. Can be easily grown by their method. Can be easily grown by their method. ठीक है. और कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म नेसेरिया गोनोरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या होते हैं, इजिली ग्रोन हो जाते हैं इस मेथड से. थर्ड पॉइंट लिखो इसमें. एंक्लोज द इंक्यूबेटेड प्लेट. एंक्लोज द इनोकुलेटेड प्लेट्स. जो इनोकुलेटेड प्लेट्स है उसको हम क्या करेंगे, एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे. Enclose the inoculated plates in an airtight jar with a burning candle. With a burning candle. As the candle burns, the oxygen content is reduced. The oxygen content is reduced, leaving a carbon dioxide. Leaving a carbon dioxide. Last step लिखो. Candle easily itself. Candle easily itself act as an indicator. जो कैंडल होती है वो खुद से ही इंडिकेटर की तरह क्या करती है, एक्ट करती है. एक्ट एज एन इंडिकेटर और कंसंट्रेटेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और कंसंट्रेटेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैंडल गेट extinguished. EXTINGUSHED extinguished. ठीक है. तो एक ग्लास जार है, उसमें हमें क्या रखा है, कैंडल रखी, ट्यूब्स रखे मीडिया के साथ, पेट्री रखी सॉलिड मीडिया में. उसको हम ऐसे करेंगे. ठीक है. ऐसे तो करते हैं उसको. ये इसका डायग्राम है. पहले ये देखो. दिख रहा है. दिख रहा है ना सुमन. देख लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए. ये है आपका कैंडल जार मेथड. देन हो गया रिया. चलो करो.
स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में ड्रॉ कर लेना। डन। ठीक है, इसमें क्या है, ग्लास जार है, ये जो सबसे ऊपर फोटो थी ग्लास जार है, इसमें हमने कैंडल रखा और ट्यूब्स है, इसमें ट्यूब्स भी लिक्विड मीडिया के साथ और पेट्री डिश भी है इसमें सॉलिड मीडिया की। ठीक है, बस ये है। अब नेक्स्ट टर्न पे करेंगे हम ट्यूसडे को गैस पैक जार मेथड, गैस पैक जार मेथड करेंगे। ठीक है, और भी करेंगे। आज ये बताओ समझ आया ना सबको? वन बाय वन बताएंगे सब। हमेशा समझ आया? अर्जुन सिंह समझ आया? दिया? दिया समझ आया बाबू? आकाश पवार? आकाश पवार म्यूट किया हुआ है क्या आपने? समझ आया बेटा? अंकित कुमार? अनुज? अनुज बोलो, आपको समझ आया बाबू? फैज? हिमांशु? जुनेद? मधुर? मनीष? मनीष राज पटेल? मयंक? मुकुल? राहुल? राजन? हाँ जी पूछो। अच्छा ठीक है, इसमें क्या करते हैं, घोस एनारोब्स विच जनरली ग्रो इन ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं, जो ये ना जनरली किसमें ग्रो होते हैं, बैक्टीरिया की मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनारोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करेंगे। तो क्या करेंगे, दे कैन स्विच ओवर द एरोबिक मोड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये सिचुएशन को देखते हुए ऑक्सीजन को एरोबिक जो मोड होता है उसको स्विच कर देते हैं। आया समझ मनीष? आया ना? ठीक है, क्योंकि एनारोब्स में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसलिए क्या करते हैं, सिचुएशन को देखकर क्या करते हैं, एरोबिक मोड को स्विच कर देते हैं, इसलिए फैकल्टेटिव एनारोब्स है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास। शिवांशी मैम? शिवांशी मैम का है, तने कहाँ भाग गए?